हाथ चलाने वाला दिन में 10-10 दफा यह काम कर रहा होता है, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता। बीवी के पास थोड़ी 10 दफा कोई टार्जन, कोई बहुत बड़ा टार्जन हो वो भी नहीं जा सकता 10 दफा। तो आप बताओ, एक काम जो 24 घंटे में एक दफा हो सकता था, वो एक लड़का अपने हाथ के जरिए 10 दफा कर रहा है, आप इसको नेचुरल बोलोगे? लू बना रहे हो यार तुम लोगों को। तुम्हें मेडिकल साइंस पढ़ो ना, तो तमीज से जाके पढ़ लो। यूट्यूब पे हर आदमी हर फील्ड में टांग अड़ा रहा है, हर आदमी हर फील्ड में क्या कर रहा है। हो सकता है वो क्या मेडिकल की ये रिपोर्ट है, वो भाई ये रिपोर्टें अपने पास रखो, ये कोई आखिरी नहीं है। साइंस ने कोई ऐसी तरक्की नहीं की है कि अब उसके बाद तरक्की के दरवाजे बंद हो गए, ये कल चेंज हो जाएगी। नेचर से जिसने भी बगावत की है ना, नेचर ने उससे इंतकाम लिया है, ये खूब समझ लो। इंतकाम लिया नेचर ने उससे। हाथ चलाने वाले को सबसे बड़ा अजाब उस पर यह होता है कि उसकी जो लाइफ है ना शादी के बाद की, वो जितनी खूबसूरत होनी चाहिए उतनी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा बर्बाद हो जाती है, जो हकीमों ने डराया हुआ है। जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती। उसको बहुत अरसा लगता है उस नेचर पे आने में। तो मेडिकली तो मैंने आपसे अर्ज किया कि वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जब लूत अलैहिस्सलाम ने कहा ना लड़कों से बदफेली क्यों करते हो, तो हो सकता है उस कौम ने भी कहा कि हमने हकीमों डॉक्टरों से पूछा इसका कोई नुकसान नहीं है, 10 दफा करो 20 दफा करो। तो लूत अलैहिस्सलाम कहेंगे ये क्या बड़ा नुकसान, ये कम नुकसान है कि मैं तुम्हें कह रहा हूं औरतों से शादी करो, तुम कह रहे हो मालना फी बनातिका मिन हक़्क़िन, हमें औरत में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कम नुकसान है क्या? ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है क्या ये? तो मैं बता रहा था, एक डॉक्टर साहब कहने लगे कि जी वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो हाथ से लड़के अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, इसकी दो किस्में, एक नेचुरल और एक गैर फितरी। नेचुरल तो ये है कि जी आप वो जो भी है वो जाने, और जो गैर फितरी है वो ये कि आप मूवीज देख देख के अपनी ख्वाहिश को भड़काएं। लिहाजा जो फुहश फिल्में देख के ये काम करते हैं उनको तो नुकसान होता है। ये बड़े मोतदिल डॉक्टर की बात कर रहा हूं मैं। और जो फिल्में देखे बगैर ख्वाहिश भड़क जाती है वो करते हैं, तो उनको वो नेचुरल है। ये चाहे फिल्में देख के करो या फिल्में देखे बगैर करो, ये नेचुरल नहीं है। खुदा ने इसके लिए पैदा नहीं किया मर्द को औरत के मिलाप के लिए पैदा किया है। उस मिलाप के बाद जो डिस्चार्ज होगा वो नेचुरल होगा, उसके हटके जो होगा वो कोई भी नेचुरल नहीं है। वो ये हो नहीं सकता कि वो नेचुरल हो। दूसरी बात ये कि जो लोग ये काम करते हैं, जो डॉक्टर साहब की खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करे मेरा पैगाम वहां तक पहुंच जाए, कि ये जो फुहश मूवी देख के करते हैं, आप इसको कह रहे हो ये नेचुरल नहीं है। जो मूवी देख के नहीं करते वो अपने दिमाग में मूवी चलाते हैं। नहीं आ रही समझ में बात? वो दिमाग में तस्वुर करते हैं औरतों का, बदल बदल के औरतें दिमाग के अंदर लेकर आते हैं, फिर हाथ से करते हैं। हाथ कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इंसान फारिग हो जाए। दिमाग उसको कहां ले जाना पड़ता है? औरत ही की तरफ ले जाना पड़ता है उसको अपना दिमाग, चाहे वो सामने स्क्रीन पे देखे, चाहे वो तस्वुर में लेकर आए। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक खाना रखा हुआ है आपके सामने, एक शरीयत ने नेचर ने आपको बताया कि आपको भूख लग रही है, तो आप निवाला बना के चबाओ, आपके एक एसिड खारिज होगा, फिर वो पेट में जाएगा, फिर वो जुज़े बदन बनेगा। इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी तबीयत क्या हो जाएगी? सैर। आपने इस पूरे प्रोसेस को लगाया साइड पे, आपने कहा रोटी को खाओ, फिर उसको चबाओ, फिर उसको लेके जाओ। इतना टाइम नहीं है, ग्राइंडर में जूस बना के पी लो उसको, पेट तो फिर भी भर जाएगा आपका। लेकिन डॉक्टर क्या कहेंगे? भाई ये थोड़े दिन चलने वाला हिसाब है। आपकी जो निवाला बना के रोटी को चबा के एक पूरा कुदरत ने एक तरीका रखा है, उससे जो आपकी सेहत बनेगी वो इस शॉर्टकट रास्ते से नहीं बनेगी। बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी इससे। मुझे लोग क्लिप भेजते थे, डॉक्टर कह रहे हैं प्रोमो, मैंने कहा छोड़ो यार इस मौजू पे हम क्यों बात करें, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया है। एक तो नौजवान वैसे ही नहीं बच रहे इस बुराई से, ऊपर से और तरगीबें दे दे के ऐसा लग रहा है जैसे हजूमरे का सवाब मिल रहा है माज़अल्लाह इस काम में इनको। इतनी तरगीबात दे रहे हैं। नीचे लोगों के कमेंट्स भी आए, मैं दिन में 10 दफा करता हूं, मैं 15 दफा करता हूं, जैसे पता नहीं तू वर्ल्ड कप जीत के आ रहा है, तू कतर में तो क्या करता है, अपनी गंदगी लोगों के सामने बयान कर रहा है। कमेंट्स में लिखा हुआ है लोगों के, डॉक्टरों के नीचे, जो डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं उनके नीचे कमेंट्स में एक कह रहा है मैं 20 दफा करता था, पता नहीं 15 दफा करता था, मेरी शादी मुझे तो कोई कमजोरी नहीं हो रही। और भाई जब भी आपने कंपेयर करना हो ना, जब भी अंदाजा लगाना हो कि आप इस शादीशुदा लाइफ में कामयाब है नाकाम है, तो आपको थोड़ी पता चलेगा। आपको देखो, एक जगह पे सारे नाक कटे रहते हो या कन कटे रहते हो, तो वो समझेंगे नाक के बगैर ही इंसान में हुस्न है। उसके सामने कोई नाक वाला आदमी जाएगा ना, तो फिर पता चलेगा भैया ओरिजिनल में ऐसा होता है आदमी। तो आपने जब ये काम करते करते आदी हो गए, उसके बाद जब आपकी शादी हुई है, आपको क्या पता जो ये नहीं करते थे उनकी लाइफ कैसी है और आपकी कैसी है। आपको तो आप समझ रहे हो कि मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में जमीन और आसमान का फर्क है।
देखो, एक आदमी कहता है कि जी दाल में बड़ा मजा आता है, मैं दाल खाता हूं टमाटर डाल के, बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं दाल मजे की नहीं होती। भाई दाल तो बड़ी मजे की है। तो उससे क्या, तूने कभी बिरयानी या गोश्त और निहारी खाई है? कहेगा नहीं खाई नहीं। फिर तुझे क्या पता यार, तू तो इसी को समझ रहे सब कुछ। तू खा कभी निहारी, कभी हमारे साथ आ दिल्ली निहारी चल, और नींबू नचोड़ेंगे उसमें, और फिर तड़का लगाएंगे, और फिर गरम गरम नान के साथ खाएंगे, फिर बताओ। फिर बोलेगा यार इसका अपना ही मजा है। बिरयानी बिरयानी करते हैं, बाहर मुल्कों में जाओ यार बिरयानी खाते हैं। और वो कभी भी आप कराची से बाहर निकलो ना, बिरयानी के नाम पे मजाक बिक रहा होता है मार्केट में। भाई तुम कभी कराची में आओ, हम तुम्हें देख की बिरयानी अपने खर्चे पे मैं इतने लोगों को नहीं खिला सकता। ये लोग फिर पड़ जाते हैं अपने फोन। कभी देख की बिरयानी पकेगी, देख की हो, रवाज डला हुआ उसमें, बड़े गोश्त की हो, रवाज के साथ हो, और बासमती चावल हो, ऑयल कम हो उसमें, वो खाओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पुलाव मजे की होती है या बिरयानी मजे की होती है। तुम कह रहे हो पुलाव 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 पुलाव, टेंशन दी हुई है यार। तो ये जो आदि होते हैं ना हाथ चलाने के, शादी के बाद कहते हैं हमारे तो कोई फर्क नहीं है। तुम्हें पता क्या है कि जो नहीं करते उनकी लाइफ में, और तुम कंपेयर को बैठा हुआ थोड़ी है, कोई इंटरव्यू थोड़ी ले रहा है कि तेरे साथ क्या गुजरी और तेरे साथ क्या गुजरी। हाँ ये जरूर है कि जो खतरनाक अंजाम हकीम लोग, जाहिली हकीम, 2 नंबर हकीम बता रहे होते हैं, वो नहीं होता। वो तो डरा देते हैं, वो तो ऐसा कर देते हैं कि लड़के शादियों से दूर भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि इसका हल ही है कि शादी कर ली जाए ताकि इस लानत से जान छूटे। जितना जल्दी जान छूटेगी उतना अच्छा है। इसका तो हल ही यही है। तो इसलिए भाई जो ये काम करते हैं ना, तौबा करें, छोड़ दें इस काम को। बाकी ये कि ये एक हकीकत है कि बहुत सारे नौजवान इसमें मुब्तला हो चुके हैं। पहले नहीं था ये,